Hello, Bacho. Let's see the question. The question is saying that a sample of DNA from a person suspected of having the sickle cell anemia is subjected to DNA hybridization using two probes. Okay, so हमने एक person से उसका DNA sample collect किया और सस्पेक्ट किया जाता है कि that person is suffering from sickle cell anemia. Now we are allowing the sample DNA for DNA hybridization with using the two different probes. Okay, one probe that binds to the normal allele and the another that binds with the sickle cell allele. तो यहाँ पे हमने दो प्रोब यूज किए, एक प्रोब जो नॉर्मल अलील जाके बाइंड करते हैं, दूसरा प्रोब दैट बाइंड्स टू सिकल सेल अलील. इफ बोथ प्रोब्स बाइंड टू द डीएनए दिस इंडिविजुअल इज ओके. अगर दोनों प्रोब डीएनए पे जाके बाइंड करेगा देन उस इंडिविजुअल का जीन कैसा होगा. Here we are provided with four different options. First is he is homozygous dominant for a sickle cell gene, heterozygous for the sickle cell gene, heterozygous recessive for the sickle cell gene, and option D is sickle cell. This person will suffering from sickle cell anemia. Fine. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं what is the key concept that we have to use in this question. Talking about the key concept here, we can say the key concept will be sickle cell anemia. Fine. जब हम बात करते हैं सिकल सेल अनीमिया की, तो वी कैन से इट इज बेसिकली अ जेनेटिक डिसऑर्डर जो 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 बच्चे हैं, जो ऑफस्प्रिंग है, दे इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ओके, so which kind of disease it is? We can say it is a autosomal recessive disorder. Fine. So ये एक autosomal recessive disorder है and the person will suffer from sickle cell anemia only if he has the homozygous sickle cell gene. अगर उसके पास homozygous sickle cell gene present होगा then only that person will suffer from sickle cell anemia. बेसिकली इस डिसऑर्डर में होता क्या है, द रेड ब्लड सेल जो आरबीसीज होते हैं पर्सन के अंदर प्रेजेंट, दैट विल उनका जो शेप होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. इट विल बिकम सिकल शेप. इनका शेप चेंज हो जाता है, इट बिकम्स शिकल शेप, जिसके वजह से जो आरबीसी होती है यहाँ पे डैमेज्ड होती है and that is the reason they cannot take part in the transport of oxygen to the body. That's why they will not help in the transportation of oxygen to the body. Fine. अगर हम बात करें the two types of genes, तो हमारे पास दो टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो one will be a normal gene, that will be HBA gene. ये हो गया हमारा नॉर्मल अलील. अगर हम बात करें डिफेक्टिव अलील की या सिकल सेल अलील की, इट विल बी HBS, इट इज अ सिकल सेल अलील. तो ये दोनों अलील प्रेजेंट होता है इन द पर्सन. ओके, हम यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम यहाँ पे डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं एंड वी आर यूजिंग टू डिफरेंट प्रोब्स. यहाँ पे हम दो प्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. वन प्रोब दैट बाइंड्स टू नॉर्मल अलील. तो एक जो प्रोब है उसके पास नॉर्मल अलील होगा, इट मींस इट विल बी HBA, एंड अनदर दैट बाइंड्स टू सिकल सेल अलील. और जो दूसरा है वो बाइंड करेगा सिकल सेल अलील से, दैट विल बी HBS. ओके, सो इट मीन्स अगर हमने देख लिया कि ये हमारे पास डीएनए गिवन है ऑफ दैट पर्सन, ये हमारे पास डीएनए गिवन है. हम बात करते हैं जब हम डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, वी आर यूजिंग द मॉलिकुलर प्रोब. हम मॉलिकुलर प्रोब का इस्तेमाल करते हैं. ये जो प्रोब होता है इट इज बेसिकली कंप्लीमेंट्री टू द टारगेट डीएनए. तो इसमें जो सीक्वेंस होगा ऑलरेडी ये सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा. तो इफ वी आर यूजिंग दीज टू डिफरेंट अलील, एक जो है नॉर्मल अलील है और दूसरा जो है वो सिकल सेल अलील है, इट मीन्स ये दोनों अलील इस डीएनए में भी प्रेजेंट होगा. इट मीन्स इट ऑल्सो हैव दिस HBA नॉर्मल अलील एंड HBS दैट इज द सिकल सेल अलील. अगर हम दोनों के बीच में बाइंडिंग कराते हैं देन व्हाट इज द जीनोटाइप दैट द पर्सन विल हैव. तो उस पर्सन का जो जीनोटाइप हो जाएगा दैट विल बी HBA HBS. हमने क्या देखा कि सिकल सेल अनीमिया कब होगा, जब पेशेंट के पास होमोजाइगस सिकल सेल अलील होगा. इट मीन्स उनका जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, इट शुड बी HBS HBS. देन ओनली द पर्सन विल सफर फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया. सो हमें ये जीनोटाइप मिला. तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि द पर्सन विल नॉट सफर फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया. सो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया.
अगर हम बात करें HbA HbS, ये क्या है? ये हेट्रोजाइगस है। फाइन, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन शो कर रहा है बिकॉज ये होमोजाइगस नहीं है। यहाँ पे दोनों अलील डिफरेंट, इट मीन्स इट इज शोइंग द हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ओके, नाउ द रिमेनिंग ऑप्शन आर बी एंड सी। दोनों में डिफरेंस क्या है? इट इज हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल जीन एंड इट इज हेट्रोजाइगस रिसेसिव फॉर सिकल सेल जीन। हमने क्या देखा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कब होगा? जब उसके पास दोनों HbS जीन होगा। बट द पेशेंट हैव और द पर्सन हैव one HbA जीन एंड one HbS allele, इट मीन्स ये क्या हो गया? ये हमारा रिसेसिव हो गया। So we get to know that the person will be heterozygous recessive for the sickle cell gene. He is not a person who is suffering from sickle cell anemia. It means the person is a carrier. वो person क्या हो जाएगा? He will become the carrier for the sickle cell anemia. That's why जो हमारा correct answer यहाँ पे होगा, that is option C. So option C will be the correct answer here, because if we look at the genotype of the person, it is HbA HbS. It means the person is heterozygous recessive for sickle cell gene. Therefore, the correct option here will be option C, that is, it is heterozygous recessive for the sickle cell gene. This is the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.